नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। दिसंबर 2023 तक हेरिटेज रूट्स पर चलेंगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक देश के 8 विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करेगी, है ना। देखिए, जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसकी बहुत समय से बात चल ही रही थी भारत में। हमने पहले भी आपको इसकी जानकारी दी थी। रेल मंत्रालय ने पहले भी घोषणा की है इसकी, और अब आधिकारिक घोषणा हो गई है कि लगभग दिसंबर 2023 तक 8 विरासत मार्गों पर ये ट्रेन शुरू होंगी। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अरुण कोहली को अपना नया कंट्री हेड नामित किया है। मॉर्गन स्टैनली, आपने नाम सुना होगा कंपनी का। देखिए, अब इनके बारे में जानते हैं। अरुण कोहली, ये 2007 से कंपनी है। ये बैंकिंग कंपनी है, बैंक है कह सकते हैं। इस बैंक के साथ रहने वाले कोहली लंदन से मुंबई स्थानांतरित होंगे, जहां उन्होंने मॉर्गन स्टैनली की पोस्ट ब्रेक्सिट रणनीति का नेतृत्व किया और क्षेत्र के बाजारों में विकास रणनीतियों को लागू किया। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतनी जानकारी पर्याप्त होगी। बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम देश होगा। देखिए, जैसे हम आपको बताएं, कोलकाता बुक फेयर जो हो रहा है उसमें थीम देश कौन है? स्पेन। उसी प्रकार जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है उसमें भारत थीम देश होगा 2025 में। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत को फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। और देश में स्पेन के राजदूत जोश मारिया रेडाओ ने 2 फरवरी 2023 को घोषणा की। ये भी स्पेन में ही है, इससे आप आसानी से समझ गए होंगे। अच्छी बात है ना। ऐसे इससे संबंध भी अच्छे होते हैं दोनों देशों के। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारत ने फरवरी 2023 में, मतलब हाल ही में, कांगो गणराज्य को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया है। कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बेल ने भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। बहुत ही अच्छी बात है ना। कांगो गणराज्य जो है, कांगो गणराज्य आप, ये भी एक देश है। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी देश तो है। पढ़ने की इसके बारे में भी आवश्यकता है, इसीलिए, है ना। अच्छी बात है। बाकी सौर गठबंधन के बारे में भी पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की ग्रीन ग्रोथ के लिए मिलियन प्लस शहरों में वेस्ट टू वेल्थ प्लांट और बायो मिथनेशन परियोजनाओं के निर्माण के लिए फरवरी 2023 में एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छी बात है। बाकी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तो लगा ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र मासा को राज्य गीत घोषित किया है। देखिए, आपको पता होगा कि लगभग हर राज्य का अपना एक गीत होता है। कुछ राज्यों का नहीं है, जिसमें से एक अभी तक महाराष्ट्र भी था, लेकिन अब जय जय महाराष्ट्र मासा, ये महाराष्ट्र सरकार का अब ये राज्य गीत होने वाला है। पूरी कोशिश करेंगे अब से, जितने भी ये गानों की आएगी, थीम सॉन्ग वगैरह की, खेलो इंडिया की, जैसा भी होगा तो अंत में उसको चलाएं। जैसे इसमें कोशिश करेंगे चलाने की। यह गीत अब राज्य के आधिकारिक अवसरों पर भी बजाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर अब रख दिया है जगदीशपुर, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उसका एक गांव था जिसका नाम था इस्लाम नगर, उसका नाम बदला है, अब रख दिया है जगदीशपुर, है ना। इसको इसीलिए किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि पहले इसका नाम जगदीशपुर ही था।
इस्लाम नगर गांव भोपाल से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है और किलों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब एक हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पर ऐसा किया गया है, यही इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। बाकी नो कमेंट ऑन दिस, हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा, इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रॉका बोटे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल गिनी ये देश का नाम है। वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी है। यही क्वेश्चन इसीलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पद पर पहुंचने वाली ये देश की पहली महिला है। 1979 में देश पर शासन करने वाली राष्ट्रपति थियोदोरो ओबियांग नुएमा माबासो को, ऐसा इनका पूरा नाम है, इन्होंने नियुक्ति की घोषणा की है। 1979 से यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो शासन कर रही हैं। अच्छी बात है ना। और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कुछ ऐसे देश हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता लेकिन वो देश एग्जिस्ट करते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी चलिए ख़त्म करते हैं आज के इस वीडियो को। बाकी अब आप सुनिए जय जय महाराष्ट्र माझा को। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। भीमा वरदा कृष्ण कोयना, भद्रा गोदावरी। एकपणाचे भरती पाणी, मातीच्या घागरी। भीमथडीच्या तटावरी